हे एवरीवन, स्वागत है आपका। हम देखेंगे सीजीपी पीएचडी 2024 13 जून 2024 के बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर। तो पहला प्रश्न है 101, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक कोड की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। करेक्ट है, ए बी डी आर करेक्ट, मतलब ए बी डी करेक्ट है और सी गलत है इसमें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन कृत्रिम ऑक्सीन है? कृत्रिम ऑक्सीन कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी। सी एवं डी दोनों सही है, सी और डी। तो देखेंगे प्रश्न नंबर है 103, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक त्रिगुणित होता है और इसका निर्माण युग्मक संलयन से होता है। तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं। केल्विन चक्र के यौगिकों को क्रम से जमाइए। तो इसमें क्रम से जमा हुआ है, ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 105 नंबर के प्रश्न है, लयनकाय गॉल्जी उपकरण सूत्रकणिका रसधानी स्तंभों में है श्रवण, पाचन, उत्सर्जित पदार्थ, ऊर्जा निर्माण। तो लयनकाय का सबको पता है आंसर पाचन होता है। गाल्जिकाय का जो होता है वो क्या करता है? श्रावण का काम करता है। और सूत्रकणिका, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? ऊर्जा निर्माण करता है, सभी जानते हैं। और रसधानी क्या करती है? तो बच गया हम लोग का उत्सर्जित पदार्थ। उचित संबंध जोड़ना है, प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक और प्लांटी ए स्तंभों में है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए वाला करेक्ट है। ठीक, वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप देख सकते हैं वैसे। तो इस तरह से 107 नंबर के प्रश्न है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एफसीसी कम्ल। और दूसरा है जरावस्था में देरी, विलगन, बोल्टिंग और अनिषेक फलन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी आपके करेक्ट आंसर है। 108 नंबर के प्रश्न है, सिट्रिक अम्ल चक्र में बनने वाले मध्यस्थ पदार्थों को क्रम से जमाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए सी डी बी। सिट्रिक अम्ल पहले हो जाएगा, उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल हो जाएगा, उसके बाद डी सक्सेनिक अम्ल हो जाएगा, फिर जाके मैलिक अम्ल बन जाएगा। इस तरह से साइट्रिक एसिड है जो क्रम से जमाना होता है। प्रश्न नंबर है 109, अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रावस्था फर्स्ट की दी गई प्रावस्थाओं को क्रम से जमाइए। इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर का डी सी ए बी। और मैंने डाइकाइनेसिस भी लिखे हुए हैं। इसके बाद यदि आता है तो इस तरह से आपको जमाने हैं। ठीक है, पहले हो जाएगा तनुपट, उसके बाद हो जाएगा द्विपट, उसके बाद हो जाएगा स्थूलपट, उसके बाद लास्ट में बच जाएगा बी, ए वाला द्विपट। ठीक है, डी सी ए और बी, इस तरह से करेक्ट ऑप्शन ए। एक भोजन श्रृंखला में पोषक स्तरों को जमाइए। तो सबको पता है, सबसे पहले पादप पल्लवक आएंगे, उसके बाद जंतु पल्लवक आएंगे, फिर मछलियाँ, फिर मनुष्य आएंगे। ठीक, हरितगृह गैसों को वैश्विक तापमान में उनके बढ़ते से घटते क्रम में सापेक्षिक योगदान अनुसार जमाइए। तो इस तरह से मैंने जमा हुए हैं, तो ऑप्शन ए आपके करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न संख्या है 112, अंतरावस्था की किस प्रावस्था में डीएनए की मात्रा दुगुनी हो जाती है? तो दुगुनी हो जाती है यस प्रावस्था में। निम्न में से कौन सा डीएनए में अनुलेखन इकाई का भाग है? तो प्रमोटर, उन्नायक होता है। जब ट्राइपामिटिन का उपयोग श्वसन में होता है तो RQ का मान होगा तो <1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर है, अवशिष्ट बीजांड काय कहलाता है? तो इसमें इस सिर्फ परिभ्रूण कोश क्या है? करेक्ट है। बाकी के थर्ड और फोर्थ नंबर के जो प्रश्न हैं ये गलत हैं और पहला का भी गलत है। सूत्रकणिका की अधात्री में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो इसमें सभी पाए जाते हैं, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, 70 और उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी गैस हरितगृह गैस है? तो हरितगृह गैस कौन से हैं? ABCD चारों हैं और ई नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होते हरितगृह गैस। 118 नंबर का प्रश्न है, 5 जीव जगत वर्गीकरण में प्राणी समभोजी पोषण की विधि किस जगत में पाई जाती है? तो इसमें एनिमेलिया में पाई जाती है। केल्विन चक्र से क्या बाहर निकलता है? व्हाट कम्स आउट फ्रॉम केल्विन साइकिल? तो ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। और इसमें है केल्विन चक्र में क्या अंदर प्रवेश करता है? तो इसमें प्रवेश करते हैं BCE 18 ATP, ठीक है, 12 NADPH और उसके बाद हो जाएगा 6 CO2। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पादप में हरा प्रभावी विशेषक निम्न में से किसका लक्षण है? तो फली।
पॉड, ग्रीन पॉड कलर। प्रश्न नंबर है 122, F1 पीढ़ी में दोनों जनकों से मिलती जुलती है, कथन और कारण है ऐसा अपूर्ण प्रभाविता के कारण होता है। तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, सही है। कारण आर क्या है, गलत है। निम्न में से किस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं? तो एनाफेज सेकेंड में। बीज के परिपक्व होने पर निम्न में से किसमें भ्रूणपोष विद्यमान रहता है? तो इसमें अरंडी में होते हैं। ठीक। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग का कारक है? तो वायरॉइड। प्रश्न नंबर 126, निम्न जीवों को उनके सही टेक्सोनॉमिक रैंक से मिलाइए। तो क्रस्टेशिया, होमिनिडी, डर्मेप्टेरा, टिनोफेरा और आर्की है। इनको इनके रैंक से, इनके टेक्सोनॉमिक रैंक से मिलाने हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आराम से आप मिला लेना, देख के आपके पास सेट बी के क्वेश्चन है। तो निम्न लार्वा अवस्था को उनके सही फाइलम से मिलाएं। इनको फाइलम से मिलाने हैं। एम्फीब्लास्टुला, नाउप्लियस, गॉल्चिडियम और बाइपिनेरिया। इसमें है फाइला, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, पोरिफेरा, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा। इसके आंसर हो जाएंगे ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 128, मासिक धर्म की निम्न घटनाओं को उनके होने के सही क्रम में मिलाइए। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो सबसे पहले आ जाएंगे फॉलिकुलर अवस्था, उसके बाद ओवुलेशन होता है, तब जाके ल्यूटियल अवस्था होता है। तंत्रिकाएं एक दूसरे से किससे जुड़ी होती हैं? तो न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़ी होती हैं। सही कथन इनमें से मिलाना है। तो एड्रिनल, एपिनेफ्रिन, फाइट या फ्लाइट किट, ये क्या है, सही है। तो प्रश्न नंबर 131, ओ रक्त समूह की माँ का ए रक्त समूह का बच्चा है, पिता का रक्त समूह हो सकता है। तो पिता का रक्त समूह ए और बी हो सकता है, ये करेक्ट आंसर है। अच्छा सॉरी, ए हो सकता है और ए और बी हो सकता है। सही मिलान करें तो बता दूं दोबारा, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रोटीन संश्लेषण का आरंभ कोडान होता है AUG, और प्रोटीन संश्लेषण का स्टॉप सिग्नल होता है दूसरा का हो जाता है हमारे पास ऑप्शन। तो इस तरह से ये करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर के करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न हार्मोन्स को उनके हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस पर इन्वॉल्व होने के सही क्रम में जमाइए। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ए सी बी, ए सी बी। विस्डम टूथ इज, विस्डम दांत क्या होते हैं? मोलर होते हैं। जो हमारे सबसे पीछे के दांत होते हैं उसको विस्डम टूथ कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कर इज नॉन PCR बेस्ड? तो RELF होता है। उसके बाद है मेज द फॉलोइंग बोन्स विथ स्पेसिफिक फीचर। तो आप इधर से ऐसे ढूंढेंगे तब जाके आंसर मिल जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 137, कॉलम ए में प्रदर्शित जीवों को कॉलम बी में निम्नलिखित लिखित स्तर से सही मिलान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आप थोड़ा सा स्किप करके, सॉरी मैं स्किप ना करके पॉज करके देखेंगे। ठीक, स्किप तो करना ही मत, पता चल जाता है वैसे भी मुझे। 138 नंबर के प्रश्न है, कौन सी मछली का उपयोग इंसेक्टिसाइड की तरह किया जाता है? तो गैम्बोसिया। प्रश्न नंबर 139, अभिकथन ए, गेस्ट्रुलेशन की क्रिया भ्रूण में 3 जर्म लेयर के निर्माण हेतु आवश्यक है। कारण आर, गेस्ट्रुलेशन में कोशिकाओं का आंतरिक माइग्रेशन में विभिन्नीकरण द्वारा एक्टोडर्म, मेसोडर्म एवं एंडोडर्म का निर्माण होता है। तो इसमें ऑप्शन सी अभिकथन ए व कारण आर दोनों सही है। प्रश्न नंबर 140, जीव के विकास में कोशा से कोशा के मध्य संचार उपयोगी होता है। विशेष अग्नात्मक संकेत को प्रतिक्रिया देने की कोशा की सामर्थ्य को कहते हैं। तो इसमें कॉम्पिटेंस, ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर है 141, आपको मैच करने हैं ह्यूमन डिसीज विद देयर कैजुअल ऑर्गेनिज्म। तो स्लीपिंग सिकनेस सबसे मस्त प्रश्न है। चॉक्स डिसीज, एलिफेंटिएसिस और लाइम डिसीज। तो इसके जीव कारक हैं ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, ट्रिपेनोसोमा ब्रूशी और बोरेलिया बर्गडोर्फी, वाउचेरिया बैंक्रॉप्टी। तो इसके आंसर मैं बता देती हूँ, इसके आंसर्स हैं ऑप्शन सी करेक्ट है। आप इसको थोड़ा सा पॉज करके देख लेना वीडियो को, आप फिर उसके बाद निशान लगाएंगे। ठीक,
वह गुण जो आर्थ्रोपोडा और एलिनिडा दोनों में पाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ मसल्स, ऑप्शन बी। जैसे ही वेबसाइट पे इसके क्वेश्चन के मॉडल आंसर आते हैं तब हम लोग फिर से एक बार वीडियो बना के आपको सूचित कर देंगे। तो 143 के प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ गेमिटोजेनेसिस इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर है 145, निम्न वंशावली विशिष्ट की गुण इनहेरिटेंस को प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव। विकसित होते प्लेसेंटा से स्रावित होने वाले हार्मोन है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। प्रश्न नंबर 147, अभिकथन जीनोटाइप किसी जीव के जेनेटिक मेकअप को बताता है और फिनोटाइप क्या कहता है, भौतिक गुणों को बताता है। ये कह रहा है अभिकथन, और कारण बोल रहा है जीनोटाइप फिनोटाइप को तय करता है क्योंकि इसमें सभी एनिलीज होते हैं जो जीव के भौतिक गुणों का निर्धारण करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, अभिकथन ए व कारण आर दोनों सही हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन एवं न्यूरोट्रांसमीटर दोनों है, हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है। तो एसिटिल कोलिन है, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्न स्टेप्स को डीएनए रेप्लिकेशन की सही क्रम जमाइए, ऑप्शन डी इसके करेक्ट आंसर है, BAC। इस तरह से बी पहले हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ए, फिर उसके बाद सी, नए डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण सी लास्ट में। तो प्रश्न नंबर 150, अभिकथन ए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और TSH एंटीरियर प्यूस ग्रंथि से स्रावित होता है। कारण आर, TSH थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन के उत्पादन एवं सिक्रीशन को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन ए सही है, अभिकथन ए व आर दोनों सही हैं। इस तरह से सेट बी के क्वेश्चन पेपर आप देख रहे थे, मेरे पास से था CGPPHT का। तो इसी तरह से आप चाहते हैं कि वीडियो अब जल्दी से बन जाए किसी और भी सेट के बारे में, तो आप कमेंट कर देना। और जिनका एग्ज़ाम है PPT का, अग्रिम बधाइयाँ। और आप सभी यहाँ तक वीडियो पे बने रहे, उसके लिए धन्यवाद।